साथियों नमस्कार, आदाब। साथियों, आज बात करते हैं विदेश नीति पे, जो आज की जियो पॉलिटिक्स है और भारत का जो स्टैंड है। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इस जियो पॉलिटिक्स में हम कहाँ खड़े हैं। आज मिडिल एशिया की हालत आप सबके सामने है। एक तरफ बोलते हैं आक्रामक आतंक जैसा माहौल बन चुका है। जो अपने आप को सबसे सेफ जोन कहते थे मिडिल ईस्ट के लोग, आज उन पे मिसाइलों की बौछार हो रही है। मगर मैं समझने की कोशिश की कि हिंदुस्तान क्यों खामोश रही, वजह क्या रहा जो हिंदुस्तान खामोश है। मैंने बहुत कोशिश की, अपने आप से सवाल किया, क्या हिंदुस्तान की जियो पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। ईरान हिंदुस्तान का एक पुराना दोस्त है, एक पुराना साथी रहा है। हमने कई एनर्जी डील उनके साथ की, तेल के कारोबार की। एक हमारा कल्चर रिलेशन रहा है ईरान के साथ। हिंदुस्तान का एक पारंपरिक रिलेशन है। पर आज जब इजराइल और अमेरिका ने उस पर अटैक किया तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि ये गलत है। मसलों का हल जंग से नहीं होता है। एक लाइन है, जंग तो खुद ही एक मसला है, वो क्या किसी मसले को हल करेगी। तो भारत की नीति होनी चाहिए थी कि इससे टेबल टॉक के लिए बात करनी चाहिए, जो गलत वार है उसकी निंदा करनी चाहिए। पर भारत की सरकार खामोश रही। आखिर ऐसा क्यों, कौन सा डर है, ये समझने की कोशिश की। आखिर भारत की विदेश नीति क्यों फेल हो जाती है। आप ट्रम्प आपके अच्छे दोस्त हैं, भारत सरकार के रिलेशन अच्छे हैं, तो आप ट्रम्प से बात कर सकते थे। जिस तरह से आपने तमाम मिडिल ईस्ट के देशों से बात की, कई जगह मैंने देखा कि ईरान के हमलों की आपने नाम नहीं लिया पर उसकी निंदा भी की। उसी प्रकार क्या आपको अमेरिका जैसे इस हमले की निंदा नहीं करनी चाहिए, जहाँ बेगुनाह बेकसूर मर रहे हो, जहाँ स्कूल पे हमला हो रहा हो, स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ने वाली हो वो पढ़ रही हो, मर रही हो। ये कैसा है। बच्चियों के लिए एजुकेशन आज भी बड़ी मुश्किलात है। बड़ी मुश्किल से वो बच्चियाँ स्कूल गई होंगी। उन बच्चियों की क्लास उनके घर आ रही होगी तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। ये क्या हमारी सरकार को सोचनी नहीं चाहिए। क्या भारत की सरकार को इस पे बात नहीं करनी चाहिए। जंग रुकवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के रुख रखना। जहाँ दुनिया के तमाम देश अपनी बातें रख रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं। ये एक सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान खामोश हो जाए ये मतलब नहीं है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत हैं, तो हम क्यों खामोश रहें। हमें जवाब देना चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है, विदेश नीति क्या है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। भारत की जो ताकत है वो हमारी अहिंसा ही रही है। हम हिंसाकारी नहीं रहे हैं। ये गांधी की देश है, ये पटेल की देश है, मौलाना आज़ाद का देश है, इन तमाम लोगों की देश है, पंडित नेहरू की देश है। ऐसे लोगों की देश है जिन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ दी है हमारे इस देश के लिए। आज़ादी है, हमने अंग्रेज़ों से लड़ा है। आज एक अंग्रेज उस पर हमला कर रहा हो, किसी की सम्मति छीन रहे, अरे उस देश की सरकार को बदलने का हक किसी को है तो वहाँ की आवाम को है, ना कि किसी दूसरे देश के लोगों को है। लोकतंत्र पैदा करना वहाँ के लोगों का काम है, बाहर के लोगों का काम नहीं है। मैं इंटरनल पॉलिसी में नहीं जाता हूँ, ना इंटरनल पॉलिटिक्स में जाता हूँ। मैं हिंदुस्तान के उस रुख को जानना चाहता हूँ जहाँ हिंदुस्तान खामोश है। तो आज तमाम निगाहें भारत सरकार की तरफ देख रही है कि वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या इस रुख पे रखना चाहते हैं, वो जानने का हमें चाहिए। ये मत देखिए कि वो कौन से जाति के लोग मर रहे हैं, वो कौन से मज़हब के लोग हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स जातियों से नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के तमाम लोग, चाहे वो किसी मज़हब से रखते हों, आज उनकी सबकी आंखें नम है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कौम का हो,
उनको लगता है ये गलत हुआ है ईरान के साथ, सबके आंखें नम है। तो इन हिंदुस्तानियों की 140 करोड़ की आंखों को देखिए और फिर जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान के लोगों का रुख क्या है। मोदी सरकार की रुख नहीं है, भारत सरकार के 140 करोड़ लोगों की। प्रधानमंत्री जी, आप आवाज़ हैं, आप आवाज़ दीजिए। आपकी आवाज़ में वो ताकत है कि वो सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ कहेंगे। मुझे मालूम है आप सुलझे हुए एक राजनीति हैं, आप एक डायनेमिक लीडर हैं, आप ज़रूर कुछ बोलेंगे। तो आपकी आवाज़ को हम सुनने के लिए बेताब हैं। जय हिंद।